नमस्कार, आप देख रहे हैं विशेष। मैं हूं श्वेता सिंह। पुरानी कहावत है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, लेकिन बार बार अपनी हार से खिसियाया हुआ बगदादी अपने आतंकियों की जिंदगी ही नोच लेता है। अगर सीरिया इराक की फौज के आगे बगदादी के आतंकी टिक नहीं पाते और वो मैदान छोड़कर भागते हैं तो बगदादी उन्हें बहुत बड़ी सजा देता है। ऐसी सजा कि उन्हें आग में जलाता है और फिर जिंदा मार डालता है। मोसूल में यही हुआ, जहां बगदादी ने 20 आतंकियों को मार डाला। इनमें 4 के भारतीय होने की खबर है। जिन्हें बगदादी अपने आतंक के रास्ते का पत्थर मानता है, उनको मार डालता है। जो बगदादी को खलीफा मानने से इनकार कर देते हैं, उनको भी बगदादी ऐसे ही मार डालता है। और बगदादी उन आतंकियों को भी ऐसे ही मार डालता है जो उसके लिए लड़ते हैं लेकिन बीच में वापस लौटना चाहते हैं। बगदादी के आतंक के कारोबार में अपनापन तो उन आतंकियों के लिए भी नहीं है जो उस शैतान के लिए अपनी जिंदगी झोंक देते हैं। तभी तो बगदादी ने इराक में अपने उन 20 आतंकियों को हैवानियत की हद तक जाकर मार डाला, जिन्होंने बगदादी के लिए और भी लड़ने से मना कर दिया था। हर फौज के कुछ नियम होते हैं। दुनिया की जितनी भी फौज हैं, अगर आप बैटलफील्ड से भाग जाएं तो वो उस फौज के साथ आप गद्दारी कर रहे हो, और हर गद्दार की जो सजा है, सजा मौत होती है। इंडियन आर्मी ऑल्सो हैज द सेम फिलॉसफी, द चाइनीज आर्मी हैज द सेम फिलॉसफी, द अमेरिकन आर्मी हैज द सेम। हर आर्मी का दुनिया में यही है, नहीं तो वो आर्मी नहीं कहलाएगी, डिसिप्लिन नहीं कहलाएगा। इस खबर का सबसे डराने वाला पहलू ये नहीं है कि बगदादी अपने आतंकियों को भी मौत बांटता है, बल्कि इससे ज्यादा बड़ी और चौंकाने वाली खबर उन हिंदुस्तानी नौजवानों के लिए है जो बगदादी के लिए लड़ने सीरिया और इराक में पहुंच गए हैं। खबर है कि बगदादी के आतंकी संगठन ISIS ने सरे बाजार जिन 20 आतंकियों को मारा है, उनमें 4 भारतीयों के शामिल होने का अंदेशा है। खुफिया एजेंसियों को खबर मिली है कि आतंकी मोसूल में बगदादी के लिए लड़ रहे थे। जो बगदादी इस्लाम से गद्दारी करता है, जिस बगदादी ने अपने देश इराक से गद्दारी की, उस बगदादी की गद्दारी का शिकार वो आतंकवादी भी हुए जिन्हें बगदादी अपना गद्दार मानता है। मौत ही मौत, कत्ल ही कायदा, रहम की कोई गुंजाइश नहीं। यह है बगदादी का कानून। बगदादी की फौज में लड़ने के लिए हिंदुस्तान से गए लड़ाकों को उस वक्त इस बात का एहसास हुआ होगा जब बगदादी की तलवार उनकी गर्दन पर आ गई। खुफिया सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बड़े स्तर पर बगदादी ने 20 लोगों को, जिन लोगों ने लड़ाई लड़ने से मना कर दिया था, उनको सरे बाजार कत्लेआम कर दिया। सूत्र बताते हैं कि इनमें 4 भारतीय हैं। सीरिया और इराक में बगदादी के ठिकानों पर रूस, अमेरिका, यूरोपीय देशों ने ताबड़तोड़ हमले कर रखे हैं। कई जगहों पर बगदादी के तेल के कुओं से लेकर हथियारों के उनके जखीरे तबाह हो चुके हैं। बगदादी इस कदर तबाह हो चुका है कि उसने अपने आतंकवादियों की तनख्वाह तक कम कर दी है। सीरिया और इराक के बाद लिबिया में उसने अपना गढ़ बनाना चाहा, लेकिन अमेरिका ने वहां उसकी जमीन तैयार होने से पहले ही उखाड़ दी। इसीलिए अपनी पाप की दुनिया को बचाने के लिए उसने आतंकियों को भेजा कि वो पश्चिमी देशों के मिसाइलों का मुकाबला करें। लेकिन आसमान से बरसती मौत को देखकर बगदादी के आतंकियों का कलेजा कांप उठा। वो वापस ISIS के कैंप में आए, लेकिन यहाँ उन्हें और भी बुरी मौत मिली। जो अमेरिका, जो रूस, जो फ्रांस मिल के वहाँ पे हमला कर रहे हैं, उनकी हालत पतली हो रही है। और ये मोराल के क्रैकिंग के साइन हैं कि अब लोग भाग रहे हैं। ज़बरदस्ती लड़ाई का मैदान छोड़ के उनको नहीं लड़ाया जा सकता, तो वो वहाँ पे भागने की कोशिश कर रहे हैं और अपना डिसिप्लिन एनफोर्स करने के लिए वो सर धड़ से अलग कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, दहशत का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फौज के खिलाफ। मोटिवेशन वहाँ ख़त्म हो गई।
अमेरिकी गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है कि बगदादी के लिए लड़ने गए 23 हिंदुस्तानी नौजवानों में से 6 की मौत हो चुकी है। बगदादी के आतंकी बने वो लड़ाके बेमौत मारे गए। ये रिपोर्ट और बगदादी की बर्बरता की ताजा कहानी ये इशारा करती है कि बगदादी ने कैसे हैवानियत की सारी हदें पार कर रखी। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। आपने देखा कैसे बगदादी अपने उन आतंकवादियों को भी मार डालता है जिन्हें वो अपने काम का नहीं समझता। इनमें सबसे बुरा हाल तो उन हिंदुस्तानी युवकों का होता है जो बगदादी के आतंकी ब्रिगेड में शामिल होने के लिए जाते हैं। बगदादी के लिए भले वो जान दे दें, लेकिन हिंदुस्तानी आतंकियों को वो दोयम दर्जे का ही मानता है। आईएसआईएस के इन दरिंदों को अब तक उन बेगुनाहों के सिर कलम करते देखा गया जिन्हें ये अपना दुश्मन मानते हैं, लेकिन इंसानियत के इन दुश्मनों के लिए अपनों के भी कोई मायने नहीं। आईएसआईएस के आतंकी इनके लिए मोर्चा थामने वाले लोगों के सिर भी कलम कर चुके हैं। इराक, सीरिया, लिबिया में इनकी दरिंदगी बढ़ती जा रही है। बीते 2 सालों में आईएसआईएस ने इराक में लगभग 19,000 लोगों की हत्या की है और सीरिया में लगभग 3,500 बेगुनाहों को मार डाला है। अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन की लगातार बमबारी से बगदादी के हौसले पस्त हो गए हैं और उनके लड़ाके रण छोड़कर भागने लगे हैं। इसी का नतीजा है कि बगदादी अब अपने लड़ाकों को डराने के लिए लगातार कई लोगों को मौत के घाट उतार रहा है, जिसके चलते वो लड़ाके डर जाएं और फौज छोड़कर न भागें। आतंक के इस आका बगदादी का काम बस अपना मतलब साधना भर है। जब कोई काम का नहीं लगता तो उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया जाता है। आईएसआईएस के प्रोपेगेंडा में फंसकर दुनिया भर से युवा उसके साथ जुड़ रहे हैं। जिस धर्म के नाम पर बरगला कर उन्हें लड़ने बुलाया जाता है, उसी धर्म को भूलकर सीरिया जाते ही उनके साथ नस्ल और संप्रदाय के आधार पर भेदभाव किया जाता है। खास तौर से भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आईएस के साथ जुड़े इन युवाओं की वहां कोई कद्र नहीं है। भारतीय गृह मंत्रालय को इंटेलिजेंस शेयर से मिली जानकारी के मुताबिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान से गए युवाओं को निचले दर्जे का काम मिलता है। सीनियर पदों पर अरब और सीरिया के आतंकी रहते हैं, जिन्हें बेहतर हथियार, सुरक्षित काम और बढ़िया वेतन मिलता है। भारतीय उपमहाद्वीप और अफ्रीकी मूल के आतंकियों से भेड़ बकरियों सा बर्ताव होता है। साथ ही लड़ाई के मैदान में उन्हें आगे रखा जाता है ताकि अरब आतंकियों की मौत कम हो। इन युवाओं को आत्मघाती हमले के लिए धोखे से इस्तेमाल किया जाता है। बारूद भरी गाड़ी देकर इन्हें कहा जाता है कि वो खास जगह पर जाकर अपने मोबाइल से खास नंबर डायल करें, फिर उन्हें टारगेट बता दिया जाएगा। वहां वो फिदायीन को गाड़ी देकर वापस लौट सकते हैं, लेकिन जैसे ही ट्रेनी आतंकी कॉल करते हैं, गाड़ी में रखा बारूद डेटोनेट होकर ब्लास्ट हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी है कि आईएस पाकिस्तान, बांग्लादेश और भारत में इस्लामिक परंपराओं को निचले दर्जे का मानता है, साथ ही कुरान और हदीस के नियमों से कटा हुआ मानता है। इसीलिए इन युवाओं को जिन्न का हवाला देकर डराया जाता है। इन्हें कहा जाता है कि अगर संगठन छोड़कर अपने देश भागे तो जिन्न इन्हें ताउम्र परेशान करता रहेगा। लेकिन अब तो जिन्न से ज्यादा बड़ा जिन्न खुद बगदादी बन गया है, जो मोर्चा छोड़कर भागने वालों को सीधे मौत दे रहा है। अब लोग भाग रहे हैं, जबरदस्ती लड़ाई का मैदान छोड़ के उनको नहीं लड़ाया जा सकता, तो वो वहां पे भागने की कोशिश कर रहे हैं और अपना डिसिप्लिन एनफोर्स करने के लिए वो सर धड़ से अलग कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं, दहशत का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी फौज के खिलाफ। मोटिवेशन वहां खत्म हो गई। ये 2 चेहरे याद होंगे आपको। बगदादी ने ऑस्ट्रिया की इन 2 नाबालिग लड़कियों को बरगलाकर आईएसआईएस में भर्ती कर लिया। इन्हें पोस्टर गर्ल बना दिया गया। अप्रैल 2014 में ऑस्ट्रिया की समारा किसिनोविच और सबीना सेलिमोविच आईएसआईएस में भर्ती हुई थी। सबीना गोली लगने से मर गई, लेकिन समारा ने अत्याचारों से तंग आकर रक्का से भागने की कोशिश की तो आतंकियों ने उसे इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। इतना ही नहीं, इन दोनों की तस्वीरों को बगदादी ने सेक्स स्लेव के तौर पर प्रचारित किया ताकि अय्याशी का लालच देकर युवाओं को आईएसआईएस के साथ जोड़ा जा सके।
इनका बेवकूफ़ बनाकर इनका सुसाइड बॉम्बर्स की तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। जाहिर है कि हमारे जो बच्चे जो फंस गए इस दलदल में वो अब वहाँ से निकलना चाहते हैं, और वो पूरी संभावना है कि जो 20 के सर धड़ से अलग किए गए हैं अभी ISIS ने कायरता दिखाने के लिए लड़ाई के मैदान में एटसेट्रा एटसेट्रा, वो उनमें से भारतीय बच्चे भी हमारे शामिल हो सकते हैं जिनका बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। माँ बाप भारत के अपने बच्चों को प्लीज़ समझाएं कि ऐसी दलदल में ना फंसें, आपका गलत इस्तेमाल किया जाएगा, आपको सेकंड थर्ड रेट सोल्जर की तरह ट्रीट किया जाएगा, वो किया जा रहा है वहाँ पे। ISIS का अपराध जगत भले ही युवाओं को खींच रहा हो, लेकिन हकीकत यही है कि जिसे वो जन्नत मानकर मजहबी काम करने जाते हैं वो असल में नर्क है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। आज तक के हाथ ये एक्सक्लूसिव जानकारी लगी है कि बगदादी का आतंकी बने 17 हिंदुस्तानी आज भी सीरिया में हैं। खुफिया एजेंसियों को लगता है कि जिन 20 आतंकियों को बगदादी ने मारा है उनमें 4 हिंदुस्तानी भी थे। हालांकि हिंदुस्तान से भटकने वाले नौजवानों की संख्या कम है, लेकिन बगदादी उनके साथ जैसा बर्ताव करता है वो सबकी आंखें खोल देने के लिए काफी है। सीरिया और इराक में बगदादी की ओर से इस वक्त 17 भारतीयों के लड़ने की खबर है। एजेंसियों को इनपुट्स मिले हैं कि 4 भारतीय मोसूल के मोर्चे पर ISIS के लिए लड़ रहे हैं। जांच एजेंसियां उनके कत्ल की खबर को अपने तौर पर वेरीफाई करने में लगी हैं, जबकि बगदादी के लिए सीरिया और इराक में कुल 23 भारतीय लड़ रहे हैं। इनमें कर्नाटक से 6 लोग हैं। इनमें अब्दुल कुदुस तुर्की बीजापुर से, मोहम्मद उमर सुबहान बेंगलोर से, मौलाना अब्दुल कादिर भटकल से, फैज मसूद बेंगलोर से, मोहम्मद रियाज भटकल से और शमील याकूब कोदागू के रहने वाले हैं। जबकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से 4 लोग हैं, जिसमें जेबा फरहीन हैदराबाद से, तलमिजुर रहमान गुंटूर से, आतिफ अहमद खान हैदराबाद से, आतिफ वसीम मोहम्मद आदिलाबाद का रहने वाला है। 4 लोग केरल से भी हैं। इसमें कुन्नूर से मोहम्मद रिसाल, कुन्नूब से मोहम्मद इरफान इकबाल, कोझिकोड से हुदा रहीम और कोझिकोड से ही रियाजुर रहमान है। जबकि 3 लोग तमिलनाडु से हैं। इन 3 लोगों में मोहम्मद तैयब वेलोर से, मोहम्मद सैयद अबू ताहिर करूर से और शकुल हमीद चेन्नई से हैं। महाराष्ट्र से भी 4 लोग बगदादी के लिए लड़ने सीरिया पहुंचे हैं, जबकि 1 युवा जम्मू कश्मीर और 1 युवा उत्तर प्रदेश का है। जो भी हिंदुस्तानी ISIS के साथ जुड़े हैं उनको बताया गया कि उनको क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत बढ़िया होगी, उनको जन्नत दिखाई जाएगी, उनको सुंदर से सुंदर लड़कियों के साथ ताल्लुकात उनके होंगे, उनको बहुत बड़े पैमाने पर पैसा दिया जाएगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा। उधर जाने के बाद उनको बताया गया कि आप थर्ड रेट मुसलमान हो, यू आर नॉट गुड पीपल, आप तो डरपोक हो, आप तो कमज़ोर हो। जो अरब फाइटर्स हैं उनको सबसे बढ़िया सारी सहूलतें जो प्रॉमिस करते हैं अरब फाइटर्स को दी जाती है। हिंदुस्तानियों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। जांच एजेंसियों का कहना है कि ISIS से जुड़ी सोशल साइट्स और ट्विटर अकाउंट पर भी नजर रखे हुए हैं। यदि ISIS मारे गए आतंकियों के बारे में कोई सूचना शेयर करती है तो उसकी पुष्टि की जाएगी। बगदादी को डर है कि अगर आतंकियों ने एक बार मैदान छोड़ना शुरू कर दिया तो बगदादी की बादशाहत को धूल में मिलते देर नहीं लगेगी। इसीलिए मोर्चा छोड़ने वालों की गर्दन उड़ाते उससे देर नहीं लगती। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। सिर्फ मारता ही नहीं, कैसे बंधकों का अंग निकालकर बेच देता है बगदादी, दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद। सीरिया, इराक से लेकर लीबिया तक बगदादी के आतंकी ठिकानों पर पश्चिमी देशों का हमला हुआ तो बगदादी बौखला गया। उसके कुछ आतंकियों ने जब लड़ने से हाथ खड़े कर दिए तो उन्हें मार भी डाला। बगदादी के खौफ की दास्तां इससे कहीं ज्यादा यह है कि वो अपनी काली कमाई के लिए मानव अंगों की तस्करी भी करता है। ISIS का सरगना अबू बकर अल बगदादी जाने कौन सी खोह में छिपा बैठा है।
लेकिन खुफिया एजेंसियां धीरे धीरे बगदादी की अंधेरी दुनिया के राज उजागर कर रही हैं। अब तक माना जाता था कि बगदादी के धंधे तेल, अपहरण, फिरौती, लूटपाट तक सीमित हैं। लेकिन अब इस फहरिस्त में एक और सनसनीखेज धंधा जुड़ गया है, वो है अंग व्यापार। माना जा रहा है कि बगदादी गैर मुस्लिम, कुर्दिश और सिया बंधकों के शरीर से अंग निकालकर उन्हें विदेशों में बेचता है। सीरिया से जब्त दस्तावेजों से जानकारी मिली है कि आईएसआईएस के फतवे में गैर मुसलमानों के अंग निकाल लेने की इजाजत है, चाहे इससे बंधक की जान ही क्यों न चली जाए। फतवे में लिखा है कि एक मुसलमान को बचाने के लिए अगर विधर्मियों के अंग निकालने पड़े तो निकाल लिए जाएं। खलीफा तो वो होता है जो एक नजर से सबको देखता है, लेकिन खुद को खलीफा मानने वाला बगदादी बेरहमी और मजहब के नाम पर बेईमानी को ही अपना ईमान मानता है। आज तक ब्यूरो। विशेष में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर पीडीपी ने बीजेपी के सामने शर्त रखी है। कई मुद्दों पर मोदी सरकार से आश्वासन मांगा गया है। पाकिस्तान के साथ बातचीत के अलावा कश्मीरियों के